इस समाज या संसार में हमारे शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। ये बहुत सामान्य बात है। मूल रूप से हमारा व्यवहार ही हमारा शत्रु होता है और हमारा व्यवहार ही हमारा मित्र होता है। यदि हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे अधिक संख्या में मित्र होंगे, और यदि हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे अधिक संख्या में शत्रु होंगे। कई बार हम शत्रुता या मित्रता नहीं करना चाहते हैं, परंतु सामने वाला स्वयं आकर ही हमसे शत्रुता या मित्रता कर लेता है। ये कई बार हो सकता है, परंतु सदैव नहीं। प्रायः तो आपका व्यवहार ही शत्रु अथवा मित्र होता है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके परिवार में आपके अपने भी होते हैं, परंतु वह अपने ना होकर के शत्रु होते हैं। वह कौन कौन से लोग होते हैं, आइए जानते हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्रः शत्रु अपंडितः। आचार्य चाणक्य कहते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु, अर्थात जो पिता ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, अपनी जिंदगी में लोन लेता रहता है, खर्च करता रहता है और अंत में मर जाता है, पुत्रों के लिए वह पिता शत्रु के समान है। क्योंकि वह लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है और अपनी जिंदगी तो जी रहा है, परंतु उसके मरने के बाद उसकी संतानें लोन निपटाती रहती हैं या फिर उनकी जिंदगी नरक हो जाती है, सारी संपत्ति कई बार बिक जाती है। तो ऐसे पिता जो होते हैं, जो कर्ज लेकर के अपनी जिंदगी जीते हैं, वह पिता शत्रु के समान है अगर वह कर्ज निरर्थक कार्य के लिए लिया गया है। अब मान लीजिए कि पिता ने किसी बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए, घर मकान बनवाने के लिए कर्ज लिया है और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह अलग विषय है, वो एक सार्थक कार्य के लिए कर्ज लिया गया है। परंतु कुछ लोग दारू पीने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घूमने के लिए, ताश वगैरह खेलने के लिए कर्ज ले लेते हैं, अंत में मर जाते हैं, पूरी जमीन जायदाद बेच देते हैं, उनके बच्चे बाद में भटकते रहते हैं और पूरी जिंदगी अपने पिता का किया हुआ कर्ज ही निपटाते रहते हैं। ऐसे पिता पिता नहीं है, शत्रु है। उसके उपरांत में आती है माता च व्यभिचारिणी। जो माता व्यभिचारिणी है, अर्थात जिसके कई पर पुरुषों से संबंध है, कई लोगों से अफेयर्स है, जो कैरेक्टरलेस है, जो चरित्रहीन है, ऐसी माता शत्रु के समान है। क्योंकि कल को आप बड़े होंगे, कोई बात हो जाएगी तो लोग तुरंत टोक देंगे, तुम्हारी अम्मा तो या माता ऐसी है, मतलब कि इतने 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 ये वो थे, और ऐसे ताना उस समय आपको बहुत चुभेंगे, बहुत कष्ट देंगे। तो जो व्यभिचारिणी माता होती है, जो अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के संग सहवास करती है या उसके संपर्क में जाती है, तो ऐसी स्त्री, ऐसी माता अपनी संतान के लिए शत्रु होती है। अब आते हैं भार्या रूपवती शत्रु, अर्थात सुंदर पत्नी पति के लिए शत्रु के समान होती है। अब ये थोड़ा सुनने में विवादित लगता है कि हर पुरुष चाहता है कि हमारी जो पत्नी हो वह सुंदर हो, परंतु आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रूपवती पत्नी शत्रु के समान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो हर राजा रूपवती रानी से ही क्यों शादी करता था? तो इसका भी उत्तर है, कई बार पत्नी सुंदर हुई, इस चक्कर में पति के प्राण संकट में पड़ गए। कितनी लड़ाइयां, कितने युद्ध सिर्फ सुंदर रानी के कारण हुए हैं। उदाहरण के लिए रानी पद्मावती यदि अत्यंत रूपवती ना होती तो शायद युद्ध ना होता। या ये इस संदर्भ में भी कहा गया है कि अगर आपकी पत्नी अधिक रूपवती हुई और आपके अंदर उतनी ताकत नहीं हुई इसकी रक्षा करने भर को, तो आपकी जान भी जा सकती है, आपके प्राण संकट में आ सकते हैं। आपकी अधिक सुंदर पत्नी ही आपके लिए काल बन सकती है, मृत्यु का मुख्य कारण बन सकती है। अब आते हैं बिल्कुल आज के फैक्ट पर, वर्तमान के फैक्ट पर। अगर आपकी पत्नी अधिक सुंदर होगी तो बहुत सामान्य बात है, लोग उनको ज्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि उनके अंदर इतना अट्रैक्शन होगा, आकर्षक होंगी वो। शादी में, पार्टी में, विवाह इत्यादि में अगर आपकी पत्नी सुंदर है और वो जाती है तो लोग उनको ज्यादा सम्मान देंगे, ज्यादा बात करना पसंद करेंगे, जो रिश्ते उनके देवर लग रहे होंगे। और यदि आप पुरुष हैं और समझदार हैं तो आपको वो सारी चीजें आती होगी कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे देख रहा है। लोग कहेंगे तो प्यार से भाभी जी पैर छुएंगे, पर आपको दिखेगा कि भाभी जी सिर्फ कह रहा है, परंतु भाभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है। दूसरी चीज, जो स्त्री सुंदर होती है वह सुंदरापा पर और अधिक ध्यान देती है। प्रायः तो स्त्रियों में सुंदरापा को लेकर के होड़ लगी ही होती है, नोट, प्रायः, ना कि हमेशा।
ऊपर से अगर वह सुंदर होगी तो अपने जिस्म पर, अपने शरीर पर ही सबसे अधिक ध्यान देगी। अब एक तो सुंदर, ऊपर से उसने ध्यान देकर के अपने रूप को, अपने शरीर को और सुंदर बना दिया, और उस पर लोग जब ध्यान देंगे विवाह होने के बाद, वो चीजें आपको बहुत बुरी लगेंगी। जिस कारण से आपने अपनी पत्नी से शादी की थी, उसके रूप को लेकर के वो सबसे अधिक सुंदर है, इस चीज को लेकर वो ही कल आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। आप उसे चिढ़ने लगेंगे, और कई बार यहां से ही ये छोटी छोटी चीजें विवाद का रूप ले जाती हैं, और इनका अंत अत्यधिक बुरा होता है। कुछ वर्ष पहले मेरे संज्ञान में कुछ घटनाएं आई थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को गंजा कर दिया था, क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर थे। उसे बालों की वजह से उसे बहुत ज्यादा लोग तवज्जो देते थे, ध्यान देते थे उस पर। एक पति ने अपनी पत्नी के चेहरे पे एसिड, तेजाब फेंक दिया था, सिर्फ सुंदर होने के कारण। तो ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जहां जो सुंदरापा पहले तो प्रेम का रूप होता है, बाद में वो अभिशाप बन जाता है। और कई ऐसी भी घटनाएं सुनने में मिली हैं कि स्त्री रूपवती थी, उसका अफेयर, प्रेम प्रसंग किसी अन्य से हो गया विवाह के पश्चात, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति का कत्ल कर दिया और प्रेमी के साथ चली गई। तो ये घूम फिर करके कहीं शत्रुता का भाव आ ही जाता है, चाहने या अनचाहने के बाद भी। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भार्या रूपवती शत्रु, अर्थात सुंदर पत्नी शत्रु के समान होती है। और अंत में आता है पुत्रः शत्रु अपंडितः, वो पुत्र भी आपके शत्रु के समान है जो पुत्र मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख पुत्र हर वो कार्य करेगा जो नहीं करना चाहिए। भाई हर जगह आपको नीचा दिखलवाएगा, आपका सम्मान की अपेक्षा अपमान अधिक करवाएगा। चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अब इन कामों के बाद उसे सम्मान तो प्राप्त नहीं होगा, जेल ही जाएगा। जेल जाएगा तो आपकी भी बदनामी होगी, और आपकी बदनामी होगी अर्थात आपका सर्वस्व समाप्त। तो ऐसे पुत्र भी शत्रु के समान है। तो ये जो चार लोग होते हैं ये शत्रु के समान होते हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु, कर्ज लेने वाले पिता, माता चा व्यभिचारिणी, और व्यभिचार करने वाली, दुराचार करने वाली, कुसंगत करने वाली माता। भार्या रूपवती शत्रु, अर्थात बहुत सुंदर पत्नी, रूपवती पत्नी भी शत्रु के समान ही होती है। और पुत्रः शत्रु अपंडितः, मूर्ख पुत्र, अपंडित अर्थात जो पढ़ा लिखा ना हो, वह भी शत्रु के समान होता है। अब ऐसे लोगों का कर क्या सकते हैं? तो सबसे एक ही अच्छा तरीका है, इनको मार तो सकते नहीं, इनका त्याग कर दीजिए, इनसे अलग हो जाइए। बड़ा कष्टकारी बात है ये, परंतु अंतिम निर्णय यही हो सकता है, इसके अलावा कोई निर्णय नहीं। यदि आप सोचते हैं इनकी हत्या कर देंगे तो यह उचित नहीं है। वर्तमान को भी देखते हुए व शास्त्रों को भी देखते हुए यह अनुचित है। तो बेहतर है इनको खुद से दूर कर दिया जाए, या आप स्वतः ही इनसे दूर हो जाए, इनका त्याग कर दें और अपनी जिंदगी जिए। इसी के साथ मैं अवस्थी शिवम आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो में। तब तक आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, और आप देखते रहें वैदिक अध्यात्म यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।